मैं यूके क्यों छोड़ के आया हूँ। हालांकि यूके में मेरे पास स्टडी वीज़ा था और वीज़ा मेरा एक्सपायर वगैरह नहीं था हुआ। मेरा अभी वीज़ा था और उस अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई इस वक्त हम भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे मौजूद हैं और मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि यूरोप के अंदर और यूके के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत से लोग यूके को समझते हैं कि ये भी यूरोप के अंदर है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भाई यूके अलग है और यूरोप अलग है। इससे पहले यूके भी यूरोप का हिस्सा था कि जितने भी यूरोपीय यूनियन के लोग थे उनको ज़रूरत नहीं थी पड़ती वीज़ा लेने की, और वो डायरेक्ट जो हैं वो यूके जा सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अभी यूके आउट ऑफ यूरोप है, तो इसलिए जिस किसी ने भी यूरोप से यूके जाना है तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा लगवाना पड़ेगा, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, फिर आप यूरोप से यूके जा सकेंगे। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक है भाई यूके वेस्ट यूरोप, या स्पेन कह लें या आप इटली कह लें। तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस वक्त भी भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेरे साथ तकरीबन 6 से 7 लड़के ट्रैवल कर रहे थे यूके के लिए स्टडी बेस के ऊपर। और कितने पैसे लगाए थे? 40 लाख से लेकर 70 से 80 लाख तक एक एजेंट पाकिस्तानियों से, स्टूडेंट से, एफए के पास इतने आफ्टर एफए करने के बाद, क्योंकि पढ़े ज़्यादा नहीं होते, गरीब गरीब के ऐसे गरीब है, पढ़ते नहीं है ना, मसला ये है। तो पढ़ते नहीं है, एफए करने के बाद शौक होता है बस अबू जी मैं बाहर जाना है, मैं यूके जाना है, मैं विदेश में जाना है। तो ये जो बच्चे हैं, ये जो एफए करने के बाद माँ बाप का 70 80 लाख 1 करोड़ रुपया लगवा के यूके पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पहुंच के जब इनको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जब ये ग्रेजुएशन करेंगे इनको इनके मुल्क में वापस जाना पड़ेगा, सीधी बात, इनको इनके मुल्क में वापस जाना पड़ेगा। उस वक्त ये सोचते हैं अब हमारा क्या बनेगा। दूसरी चीज़ है असाइलम करके भी यूके के अंदर भाई आप सेटल नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। असाइलम करने के बाद भी आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, पेपर आपको नहीं देंगे। तीसरा तरीका यूके के अंदर ये है, यहाँ आपको कोई गोरी मिल जाए, अगर कोई लड़की, खूबसूरत लड़की, कोई अच्छी लड़की आपको मिल जाए, कोई ले दे के पैसों के चक्कर के अंदर कोई लड़की आपके साथ शादी कर ले, तब भी आपको पेपर मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी अब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कोई लिंक होता है, कोई मोहल्लेदार कोई वहाँ पर होता है, तो वो आपको वहाँ पर जाके थोड़ी सी सपोर्ट करता है, इससे आगे कोई बात नहीं होती। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जो है, ये आप वीडियो देख रहे हैं स्टार्ट के ऊपर जो ये वीडियो चल रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन या मास्टर करने के लिए आया हूँ। तो मैंने यहाँ आकर देखा कि जब मैं ग्रेजुएशन या मास्टर दोनों में से जो भी है मैं जब कंप्लीट कर लूँगा, मुझे पता है यहाँ पर मुझे पीआर नहीं मिलने वाली, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3 4 या 5 साल लगा कर इतना टाइम ज़ाया करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा उन 5 सालों का। तो मैं, और ये भी कहा उसने कि मैं चाहता तो मैं अपनी स्टडी को रीन्यू आगे कर सकता था, यानी कि जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दोबारा से रीन्यू करवा के स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकता था। इसके साथ साथ जितने भी मामला थे वो भी आगे चला सकता था। लेकिन मैंने ये फ़ैसला नहीं किया, मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं यूके से फ़्लाइट पकड़ी है, सीधा मैं यूरोप स्पेन आ गया हूँ। क्यों आ गया हूँ? क्योंकि यूरोप के अंदर मुझे यहाँ पर 2 सालों के अंदर पेपर मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये जो पेपर मिल जाएंगे मुझे, तो इसकी बेस के ऊपर जनाब कल को मैं वीज़ा लगवा के यूके भी जा सकूँगा, यूरोप के तमाम मुल्क भी घूम सकूँगा, हर जगह पे। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है यूके के अंदर आपको पता है कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रूल्स बड़े हैं वहाँ पर, इलीगल लोगों के लिए वहाँ पर बड़ी सख्ती हैं, यूरोप यूके के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं। लेकिन जहाँ पर इंग्लिश कंट्री है, हमें इंग्लिश आती है, हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि यूके के अंदर अगर पेपर मिल जाए ना, तो बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं। के पास पैसे पैसे और पेपर हों, बंदा वहाँ पर सेटल है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं है ना, वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यूके के अंदर आप बेकार है। तो यही इस स्टूडेंट ने फैसला किया और वो आ गया यूरोप, स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर आ जाए या इटली के अंदर आ जाए, ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन वो गया स्पेन के अंदर। वो कहता है जी मैं अब यहाँ पर 2 सालों के अंदर पेपर लूँगा, पीआर ले लूँगा, पीआर लेने के बाद फिर यहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँगा। ठीक है, यानी कि पीआर का मतलब यही होता है कि आपको पीआर मिल गई है, 2 साल का कार्ड मिल गया, उसके ऊपर आप पाकिस्तान भी आ जा सकेंगे। उसके साथ साथ ये है जी आप यहाँ पर काम भी कर सकेंगे, जो भी काम वट एवर जो आपको आता है। और रही बात स्टडी की, आप यूरोप के अंदर स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात भी बहुत अच्छी है अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो। ठीक है, ये बड़ा बेनिफिट होता है ग्रेजुएशन के बाद, ईजी होता है कि 2 साल की स्टडी करके आपको मास्टर की डिग्री के बाद जो ना आपके लिए इतने बेनिफिट हो जाते हैं कि आप अपने सारे काम जो है ना वो कर लेते हैं, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। मेरी नज़र के अंदर अगर आप 70 से 80 लाख लगा कर जाना चाहते हैं यूके,
तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा बदनसीब कोई बंदा नहीं है। ठीक है, कहाँ पर 70-80 लाख रुपए है, और कहाँ पर अगर आप यूरोप का अप्लाई करें 5 से 6 लाख रुपए लगता है, 7 लाख रुपए लग जाएगा। आप स्पेन में जा सकते हैं स्टडी पर, इटली में जा सकते हैं स्टडी पर, उसके बाद पुर्तगाल में जा सकते हैं। 3-4 कंट्रियाँ भाई जाने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर सेटल होने के लिए, स्टडी बेस के ऊपर। ठीक है, स्टडी बेस, बहुत स्टडी बेस। लोग और एजेंट आपको ये नहीं बताते कि भाई आप स्टडी बेस के ऊपर यूरोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 कर लें या 10 लग जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यही नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं आप रोमानिया चले जाएं भाई, रोमानिया के अंदर आप स्टडी बेस के ऊपर चंद पैसों के अंदर पहुंच जाएंगे। रोमानिया से इटली पहुंच जाएंगे। यही नहीं, आप ग्रीस चले जाएं भाई, ग्रीस चंद पैसों के अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर आप आगे यूरोप में किसी भी बड़े मुल्क में स्टडी बेस के ऊपर ही जा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद भाई, आप लोग एफए करने के बाद, आफ्टर एफए करने के बाद आप रोमानिया, आप उसके बाद ग्रीस, उसके बाद आप हंगरी, इन 3 मुल्कों के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर पहुँच कर इसके बाद फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, साथ कोई पार्ट टाइम छोटा मोटा काम कर लें, उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं। तो देखें, बात यह है, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि यार देखो, मर्ज़ी अपनी है, जो जहाँ जाना चाहता है वो जाए, किसी को रोकने की कोई बात नहीं है, करनी सब ने अपनी मनमानी है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, चाहे कोई लड़की या कोई लड़का है। मेरा काम था भाई आप दोस्तों को बताना कि यार आप लोग, आप दोस्त चंद पैसों के अंदर, थोड़े पैसों के अंदर, माँ बाप के थोड़े पैसे लगा के आप इन मुल्कों में जा सकते हैं। भाई इटली में आ सकते हैं यार, आप अप्लाई करें, आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला ये है, यूके के अंदर जितनी भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके जो आपस में उनका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन है, और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो अदारे हैं उनके साथ, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट अदारे बने हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि भाई आप यूके चले जाएँ। कम से कम 40, ये वो कहते हैं एना तुसी देना में। ठीक है, 4 खोके जो ना आपने देने हैं, तो हम आपको यूके ले जाएंगे, और यूके में जाके आप स्टडी करेंगे, बल्ले बल्ले वारे न्यारे। पहले 3-4 दिन बस आपने घूमना है, वहाँ पर ब्रिज देखना है, टावर देखना है, हर चीज़ देखनी है। उसके बाद फिर आपने स्टडी करनी है। फिर जब 2000 यूके पाउंड जब आती है ना फ़ीस, तो फिर उसके बाद बंदा कहता है यार मैं कितने फंस गया, फ़ीस कैसे पूरी करनी है, कैसे आपने काम वहाँ पर करना है, कैसे आपने निज़ाम चलाना है। क्योंकि वहाँ पर अब इलीगल तो कोई बंदा हैंड इन कैश यूके के अंदर काम नहीं कर सकता है। जो लोग भी हैंड इन कैश काम कर रहे थे यूके के अंदर, उन लोगों को पुलिस पकड़ कर डिपोर्ट कर रही है, चाहे उनके पास पेपर हैं, चाहे उनके पास पेपर नहीं है। हैंड इन कैश का मतलब ये होता है कि जो बंदा भी बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहा है, छुप के काम कर रहा है, हालांकि उसके पास सब कुछ है, अब वो बंदे भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। जो बंदा भी किसी को हक नहीं दे रहा, दुकानदार, उनकी दुकानें सील की जा रही हैं यूके के अंदर। क्योंकि जब क्रैकडाउन होता है तो फिर इसी तरह होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई टैक्स नहीं दिया जा रहा यूके के अंदर, टैक्स नहीं दिया जा रहा है। यूके जो है वो खुद गरीब होता जा रहा है। यूके के अंदर इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, इतने ज़्यादा माइग्रेट हो चुके हैं, इस वजह से अब जो क्रैकडाउन शुरू है। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये फ़ैसला है कि भाई हम यूके गलती से तो आ तो गए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे वापस यूरोप के अंदर, वहाँ जाके जो मुल्क हमें पीआर दे रहा है हम वहाँ से पीआर ले लेंगे। एट द एंड मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप दोस्तों को लास्ट में बताता जाऊँ, यूरोप के तमाम मुल्कों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर अप्लाई करें ईज़िली, अच्छे तरीके के साथ। गूगल आपके पास, यूट्यूब आपके पास, वीडियो हमारी आप दोस्तों के पास, देखें, सर्च करें, स्टडी करें, खुद अप्लाई करें या किसी से करवाएं, ये आपके ऊपर है। हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, दुआएं आपकी बहुत ज़रूरी हैं, हमारे लिए काम आएंगी। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।